नमस्कार मित्रों, सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर हमारा हो गया है कंप्लीट। उसमें कुछ विविध टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग उनको डिस्कशन करेंगे और वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर पे यूपी स्पेशल की बात करें तो उसमें यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपको इनको मन लगा के पढ़ना है और ध्यान से देखना है कि आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, गौरव ने अपना जन्मदिन 15 फरवरी 2004 में सोमवार के दिन मनाया, तो वह आने वाले कौन से वर्ष में वह अपना जन्मदिन दोबारा सोमवार के दिन मनाएगा। कहने का मतलब कि गौरव का जन्म कब हुआ था, तो 15 फरवरी को हुआ था और 2004 में उसने अपना जन्म दिवस मनाया, दिन सोमवार था। तो अब एग्जामिनर यही पूछ रहे हैं कि 15 फरवरी अब किस वर्ष में फिर से सोमवार के दिन ही पड़े, क्योंकि उसको अपना जन्मदिन किस दिन मनाना है, सोमवार, और वो भी दोबारा। दोबारा का मतलब कि पहली बार सोमवार मन चुका है, तो अब जब अगली बार दोबारा आए तो कब आए, सोमवार को ही है। कहने का मतलब कि एक सोमवार तो चला गया, अगली बार यदि आपका कोई दूसरा दिन आ सकता है, लेकिन सोमवार कब आएगा फिर से उसके जन्मदिन पर, वही बताना है। तो आपके माइंड में ये आ गया होगा कि 2004 लीप वर्ष है, तो डायरेक्ट इसमें हम लोग 28 दिन जोड़ दें तो 2032 इसी के समान वर्ष होगा और 2032 में 15 फरवरी को सोमवार होगा। आप आंसर देकर चले आएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो हमने यहाँ ऑप्शन भी दिया है 2005, 2006, 2007 और 2009। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करें? तो इसके लिए देखिए, ध्यान से देखिए, हमने एक टेबल यहाँ बनाई हुई है। ये टेबल आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिए टेबल क्या है। तो टेबल में देखिए, यदि किसी भी हैप्पी बर्थडे के 28 फरवरी से पहले की डेट हो, क्या हो, 28 फरवरी से पहले की डेट हो, तो यदि उसमें लीप वर्ष हो तो 5 जोड़ दीजिए। लीप वर्ष +1 का मतलब यानी 2005 की जगह यदि 2004 की जगह 2005 हो तो लीप +1 आप बोल सकते हैं, तो उसमें 6 जोड़ दीजिए। और लीप वर्ष +2 हो तो उसमें 6 जोड़ दीजिए। लीप वर्ष +3 हो तो उसमें 11। और एक बात और याद रखना कि यदि 29 फरवरी के बाद के तारीख दिया हो, 29 फरवरी के बाद की तारीख दिया हो, तो आप क्या करेंगे, तब आप लीप वर्ष में 6 जोड़ेंगे, तब आप लीप वर्ष +1 में भी 6 जोड़ेंगे, तब आप लीप वर्ष +2 में 11 जोड़ेंगे और लीप वर्ष +5 में, और लीप वर्ष +3 हो तो +5 जोड़ देना। अब ध्यान से देखिए, यदि एग्जैक्ट 29 फरवरी की बात हो तो उसमें आप 28 वर्ष जोड़ देना। यदि एग्जैक्ट 29 फरवरी की बात हो तो 28 वर्ष जोड़ देना। अब जिसको ये टेबल मालूम है वो तो देखता है इसको, क्वेश्चन को बस ऐसे क्लिक करेगा और आगे निकल जाएगा। और जिसको नहीं मालूम वो क्या करेगा, इस पे सोचेगा, सोचने के बाद अपना समय बर्बाद करेगा, फिर क्वेश्चन लाएगा। तो यदि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो बेहतरीन है, टेबल को आप नोट कर लीजिएगा। फिर से देखिए, ये आपका क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है, डेट क्या है, 28 फरवरी से पहले की डेट है। कितना जोड़ें, 5 जोड़ें। तो 2004 में यदि हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2009। डायरेक्ट आपका आंसर आप जा सकते हैं। आपको बेसिक भी दिखाएंगे, आप टेंशन न लीजिए। तो इसको आप लोगों के पास समय है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो इसको मिटा के हम इसका बेसिक दिखा दें कि कैसे हमारा ट्रिक से आया था और कैसे ऐसे आ गया। तो कोई समस्या? तो चलिए अब बेसिक आपको दिखा दें। इसका बेसिक कैसे है कि 28 आपने क्यों नहीं जोड़ा, क्यों आपने 5 ही जोड़ा। ध्यान से समझिए बात को। ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत करके आते हो एग्जाम में, तो अब गलत नहीं करना है, सही करके आना है। ध्यान से देखिए, जैसे अब आपको ये है कि 15 फरवरी 2004 को सोमवार है, तो अब वह कौन सा 15 फरवरी होगी, किस वर्ष में, किस दिन आपका सोमवार ही हो। तो यानी इसके बाद वाला ही सोमवार चाहिए, तो कौन सा हो। तो ध्यान से देखिए, इससे तो हमें यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, हिसाब हो गया बराबर।
अब इसकी बात करें तो देखिए 2004 यानी 2004 आपका लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो रिमाइंडर यानी विषम दिन आपके 2 दिन मिलेंगे। फिर 5 आपका कितना है 1, 6 में आपका 1, 7 में आपका 1 और 8 में आपका 1। अब ध्यान से देखिए इसके बाद 8 में आपका 2 मिलेगा क्योंकि ये आपका लीप वर्ष है। अब इसके बाद कौन आएगा तो आपका 2009 आएगा। तो याद करिए हमने बताया था कि जहां 7 का गुणज मिल जाए वहीं रुक जाइए और उसके जस्ट आगे वाला समान हो जाएगा। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 2 7, यहाँ तक हो गया। बचा कौन आगे 2009। अब बात ये रही कि जो 2009 और 2004 का कैलेंडर होगा वो सिर्फ 28 फरवरी तक समान होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 29 फरवरी से अलग हो जाएगा। 2004 में 29 फरवरी आ जाएगी और 2009 में 1 मार्च आ जाएगा। तो हमने ये नहीं कहा कि पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होगा, हमने ये कहा कि 15 फरवरी 2004 में सोमवार, तो वो अगला सोमवार कब आएगा जब ये बेचारा 15 फरवरी सोमवार के दिन ही अपना जन्मदिन मनाए। तो इसमें कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था ये। ऐसे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। यदि इसकी बात किया जाए, देखिए ये आपका लीप वर्ष +1, ये लीप वर्ष +2, ये लीप वर्ष +3 और ये लीप वर्ष +1, तो इसी को आप बोलते हैं। तो याद रखिए जो टेबल को याद रखेगा वो क्या करेगा, इसको क्वेश्चन पढ़ेगा बस क्लिक कर देगा, यानी पेन नहीं उठाना है, क्लिक करके वो चला जाएगा। तो ऐसे ही लोग नौकरी पाएंगे, बाकी जो इस तरह लगाएंगे वो कहाँ जाएंगे, सोचिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मित्रों क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति 29 फरवरी 1912 में उसने अपना छठा यानी लीप वर्ष था, लीप वर्ष ही होगा जब 29 फरवरी होगी, तो छठा जन्मदिन मनाया। तो बताइए कि उसका जन्म किस दिन किस वर्ष हुआ। क्या पूछा है, उसका जन्म किस वर्ष हुआ। अब ध्यान से देखिए इसको आप लोग लगाइए। आप लोगों के पास 20 सेकंड का समय है, देखते हैं आप लोग लगा पाते हो कि नहीं। आपके पास 20 सेकंड का समय है, लगाने का प्रयास करिए, बहुत ही बेहतरीन है। कहने का मतलब कि जब 29 फरवरी 1912 में उसने क्या किया तो अपना छठवां जन्मदिन मनाया। क्या मनाया, छठवां जन्मदिन मनाया। अब ध्यान से देखिए इससे पहले 5वां उसने कब मनाया होगा, तो बेचारा 4 साल पहले ही तो मनाया होगा। तो यानी कब मनाएगा तो 1908 में। तो ये बताइए चौथा कब मनाया होगा, तो ध्यान से देखिए 1904 में। तो ये बताइए तीसरा कब मनाया होगा, तो आप ध्यान से देखिए और बताइए कब मनाया होगा, तो 1900 में। बोलिए नहीं, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, ये शताब्दी है। तो यहाँ बेचारा तीसरा अपना नहीं मनाया। तीसरा कहाँ मनाया, तो 1896 में तीसरा मनाया, यहाँ नहीं मना पाया। फिर उसके बाद दूसरा कब मनाया, तो ध्यान से देखिए दूसरा उसने मनाया 92 में। अब ध्यान से देखिए पहला कब मनाया, तो पहला उसने मनाया 1888। अब कुछ लोगों के माइंड में आया होगा कि बस यही आंसर हो गया। भैया जब कोई जन्म लेता है तो उसी वर्ष, क्या उसी दिन अपना जन्मदिन मनाता है, नहीं मनाता। जब 1 साल हो जाता है तब बोलते हैं पहला जन्मदिन हुआ। तो इसका मतलब 4 साल पहले उसका जन्म हुआ था, यानी 0, यानी उसका जन्म की बात करें तो कब हुआ, तो 4 साल पहले, यानी कब 1884। तो बताइए उसका जन्म किस दिन हुआ था, तो 1884 29 फरवरी को हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये एग्जाम में पूछता जरूर है, आप लोग गलत करके चले आते हो। अब ध्यान से देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि हमको ट्रिक सॉल्व करना है एक गोले में, तो आपको मालूम है 4-4 सालों का लीप वर्ष होता है। कितना दिया है, यहाँ छठवां दिया है, तो हमने 6 चौको 24 कर लिया। अब देखिए 24 का तो अंतर ये हो गया, प्लस आपका 4, प्लस आपका 4, और अब देखिए यहाँ आपका कितना हो गया 28 हो गया। अब देखिए ध्यान से आप लोग
प्लस का 4 हमने क्यों लिया ज़्यादा, क्योंकि आपका 1900 वाला यहाँ गैप हो गया था, वही 4 आपका ज़्यादा हमने ले लिया। तो जब ये 28 हो गया तो अब 1912 से यदि हम 28 माइनस कर दें तो 1912 से 28 माइनस करें तो देखिए 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे आपका 10 बचा, 10 में से 2 गया 8 और ये कितना आया 1884। तो आप इसको एक गोले में भी लगा सकते हो, आप इसको बेसिक मेथड से भी लगा सकते हो, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि यदि यही क्वेश्चन होता 29 फरवरी 2012 तब हम लोग क्या करते, तब हम लोग ये जो एक्स्ट्रा 4 जोड़े हैं न जोड़ते, तब हम लोग क्या करते 6 गुणते 4, सीधा सीधा 6 चौको 24 ही माइनस करते। तब इसका जन्म कब होता, ध्यान से देखिए, तब इसका जन्म आपका कब होता, तो देखिए 8, 12 में से 4 गया 8 और 10 में से 2 गया 8 और ये 9 बचा 1988। देखिए जब ये आपका याद रखिएगा, जब इनकी लीप शताब्दी मध्य में आएगी तो यहाँ एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, यदि लीप शताब्दी ना हो, और लीप शताब्दी हो तो कोई आप एक्स्ट्रा मत करिए, बस उससे गुणा करके आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। कितना बेहतरीन है, जिसने भी इसको समझ लिया वो बिना पेन चलाए इसका आंसर दे सकता है मात्र 20 सेकंड में। तो ये आपका पूरा का पूरा बेसिक मेथड, ये आपका ट्रिक। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मित्रों, ये हमारा क्वेश्चन है कि राहुल को याद है कि उसके पिता का जन्म 16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य है, जबकि उसकी बहन को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 18 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य है। तो बताइए कि इनके पिता का जन्मदिन किस दिन हुआ, आपको यही बताना है। तो ध्यान से देखिए, मध्य की बात किया है तो यदि आप देखें तो जो राहुल के हिसाब से बात किया है वो कब की बात किया है, तो 16 से 20 के मध्य। तो इनके मध्य कौन सी डेट आएगी, 17, 18 और 19। 16 और 20 को नहीं लेना है, याद रखिए, क्योंकि बीच की बात किया है, 16, 20 को नहीं लिया है। अब देखिए 17, 18, 19 यानी 3 डेट में से कोई भी हो सकती है, लेकिन यदि उसकी सिस्टर के हिसाब से बात करें तो उसकी सिस्टर का कहना है कि पिताजी का जन्म 18 जुलाई के बाद और 22 जुलाई के मध्य है, यानी 22 और 18 के मध्य कौन सी डेट आएगी, तो 19, 20, 21। देखिए 22 को नहीं लेना, 18 को नहीं लेना। अब आपको देखना यह है कि ऊपर और नीचे कौन सी डेट कॉमन बच रही है, तो देखिए 19, कौन सी डेट कॉमन बच रही है, 19। तो यही आपका क्या हो गया, तो यही आपका उत्तर हो गया। यानी पिताजी का जन्म कब हुआ, तो आप बता देंगे 19 जुलाई को। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए। यदि हाँ यहाँ 2 डेट कॉमन हो जाती तो हम लोग अथवा में आंसर देते, पहले तो एक ही डेट कॉमन होगी। यदि दो डेट कॉमन हो जाए तो उनको या शब्द लगा के आंसर दे देंगे। मान लीजिए 2 डेट कॉमन हो जाती 19 और 20, तो हम लोग क्या बोलते हैं 19 या 20 को। कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मित्रों, हमारा क्वेश्चन है मनोहर लालू से 70 सप्ताह बड़ा है, जबकि लालू शुभम से 70 दिन बड़ा है। यदि मनोहर का जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ तो शुभम का जन्म किस दिन हुआ। ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यदि हम मनोहर और लालू को लिखें नाम यहाँ, तो मनोहर और लालू, तो देखिए ये दोनों लोग हैं, तो मनोहर लालू से बड़ा है, तो यानी मनोहर बड़ा है लालू से। और कितने दिन बड़ा है, तो 70 सप्ताह। और यदि फिर हम बात करें लालू और शुभम की, तो लालू शुभम से 70 दिन बड़ा है, तो इसका मतलब ये लालू बड़ा हो गया शुभम से। और कितने दिन बड़ा है, तो यहाँ 70 डेज बड़ा है। अब बात ये किया है कि यदि मनोहर का जन्म बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को हुआ है, तो आपको बताना है कि शुभम का जन्मदिन किस दिन हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तब आप खुद देखिए कि मनोहर लालू से बड़ा है और लालू शुभम से बड़ा है, तो इसका मतलब मनोहर शुभम से बड़ा होगा। तो ध्यान से देखिए, इनके बीच का हम लोग अंतर ले लेते हैं दिनों का। तो यहाँ तो 70 वीक्स दिया है,
ना तो 7 से कम ना ज़्यादा 7 के गुणज में है, तो इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है और इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि कुछ और होता तो 7 से भाग दे के हम लोग रिमाइंडर ले लेते। सप्ताह दिया हो तो उसको कैंसिल कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि वो तो 7 के गुणज में ही होंगे। बस आप ये देखिए कि जो दिन दिया है क्या वो 7 के गुणज में है या नहीं है, तो आप कम ज़्यादा ले लीजिए। अब याद ये रखना है कि बड़े से यदि आप छोटे की तरफ जाएं तो दिन आपके आगे होंगे, याद रखिएगा। बड़े से यदि छोटे की तरफ जाएं तो आप हमेशा प्लस करिएगा और कभी भी यदि आप छोटे से बड़े का दिन निकालें तो हमेशा माइनस करिएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए क्योंकि ये पहले आए और ये बाद में आए तो बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस। अब देखिए यहाँ तो हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं है, सब तो 7 के गुणज में हो गया। यदि दिन कुछ बचते तो हम शुभम के लिए कुछ जोड़ते, जब कुछ बचा ही नहीं है तो इसका मतलब शुभम का भी जन्म किस दिन हुआ, तो थर्सडे को ही हुआ, यानी कब, बृहस्पतिवार को। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ध्यान से देखिए मित्रों, हमारा क्वेश्चन है किसी वर्ष होली 6 मार्च सुबह 9 बजे तथा दीपावली 11 नवंबर 8 बजे शाम को मनाई गई, तो दोनों के बीच कुल समय अंतराल घंटों में बताइए। ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, तो आप कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। 6 मार्च कब की बात कर रहा है, 6 मार्च और वो भी सुबह 9 बजे होली आपकी मनाई गई, और उसके बाद फिर बात कर रहा है कि 11 नवंबर शाम 8 बजे आपकी दीपावली मनाई गई। तो कह रहा है इनके मध्य कुल घंटों का अंतर बताइए। क्या कह रहा है, कुल घंटों का अंतर। तो आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। 6 मार्च हो चुके, जब 7 मार्च होगा तभी तो 24 घंटे हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, मार्च में आप कितने दिन बचे उसको देखिए बस। तो जब 6 मार्च हो गए तो बताइए मार्च में आपके पास कितने दिन बचे, तो आपके पास 25 दिन। मार्च के बाद आपका अप्रैल आया, अप्रैल में बताइए आप कितना, 30 का होता है। अप्रैल के बाद आपका मई आया, मई में आपका कितना, तो आप कहेंगे 31। जून आया, जून में आपका कितना, तो आप कहेंगे 30। जुलाई आया, जुलाई में कितना, तो आप कहेंगे 31। अगस्त आया, अगस्त में कितना, तो आप कहेंगे 31। अगस्त के बाद कौन आएगा, तो सितंबर आएगा, कितना, 30। फिर उसके बाद देखिए कौन आएगा, अक्टूबर आएगा, कितना, 31। फिर यदि आप देखें तो इसके बाद कौन आएगा, तो नवंबर आएगा, लेकिन नवंबर में कहाँ तक जाना, 11 तक। अच्छा, अभी जो हम काउंट करेंगे वो नवंबर में 11 कहाँ तक, सुबह 9 AM तक, याद रखिएगा। बाकी उसके बाद जो होगा हम उसको देख लेंगे, अभी हम इतना काउंट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ज़रा इन दिनों को जोड़िए। प्रत्येक दिन आपके 24 घंटे हुए, तो ध्यान से देखिए इसको जोड़ना कैसे है। तो देखिए ये 30 है, ये 30 अभी एक को भूल जाइए, तो 30 30 60, 60 30 90, 120, 120 30, 150, 150 में 30 आप और जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 180, 180 में 30 आप और जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 210, 210 में अब देखिए आपके पास 25 ये है, 25 आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 235, 235 में 11 इसको जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा, 246, 47, 48, 49, 50। तो कितने दिनों का अंतर है, 250। एक दिन में 24 घंटे तो 250 दिन में कितने घंटे, तो गुणते 24। अब ध्यान से देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ क्या करिए, एक जीरो रख लीजिए, 25 का गुणा करिए 24 से। तो देखिए 25 चौको 100 का जीरो हासिल आए 10, 25 दूना 50 और 10 60, तो आपके 6000 घंटे यहाँ हो जाएंगे। लेकिन आप यदि नवंबर की सुबह 9 बजे से नवंबर की शाम 8 बजे तक जाएंगे तो यहाँ भी तो कुछ होगा। तो यदि 9 बजे तक गए होते तो 12 घंटे हो जाते, लेकिन 8 ही बजे तक गए तो कितने घंटे, 11। तो 11 और जोड़ देंगे तो टोटल कितने, 6011 घंटे। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बीते हुए परसों के 2 दिन पहले सोमवार
का दिन था, तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ आपको बेसिक मेथड नहीं लगाना है। एक सारणी हम बना रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना। यदि आज की बात किया जाए तो आज तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये कोई दिन नहीं होता है। यदि हम कल की बात करें तो कल के लिए हमारा 1 दिन हो गया है। यदि हम परसों की बात करें तो परसों के लिए हमारा 2 दिन हो गया है। तो याद रखिए, इतना कॉन्सेप्ट यदि आपने याद रखा तो आप तुरंत सॉल्व कर जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास यहाँ दिया है परसों, परसों का मतलब 2 दिन, और ये 2 आपका और दिया है तो 2 ये मिले। फिर उसके बाद देखिए क्या बोला, आने वाले परसों फिर से 2 और मिलेगा, फिर ये 2 दिया तो फिर से 2 और मिलेगा। तो अब ध्यान से आप देखिए कि जो दिन दिया गया है और जो पूछा गया उनके बीच अंतर कितना है। तो देखिए पहले सोमवार था, इतने दिन बाद देखिए पहले सोमवार रहा होगा, फिर आपका परसों यानी 2 दिन हुआ होगा, तब आपका परसों आया होगा, तब आज आएगा, तब फिर परसों होगा, तो फिर 2 दिन होगा, उसके बाद का दिन पूछा है। तो आपको क्या करना है, बस ऐसे आपको लिख लेना है जैसे हमने ये लिख दिया है, कल के लिए 1, परसों के लिए 2। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग डाउट हो जाते हो के और से में। यदि के शब्द दिया हो तो आप कोई छेड़खानी मत करिए, से शब्द दिया हो तो आप 1 दिन कम कर दीजिएगा बस। अब ध्यान से देखिएगा, 2 2 4, 2 ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। 8 आपके हो गए, लेकिन दिन आपके साथ ही होते हैं तो क्या करिए, भाग दे दीजिए, रिमाइंडर 1 मिला। दिए गए दिन में आप 1 दिन जोड़ दीजिए, कहानी खत्म। तो सोमवार में यदि आप 1 दिन जोड़ दे रहे हैं तो आपका कौन सा दिन आएगा, तो आपका मंगलवार आएगा। आप लोग आराम से इसी ट्रिक पे सॉल्व करिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए, बहुत ही आसान तरीका है ये। आपको कुछ भी नहीं करना, बिना पेन चलाए आप आंसर दे देंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन आपका बैंक स्पेशल है, जो बैंक में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और इनको बोला जाता है डाटा सफिशिएंसी, यानी आंकड़ों की अपर्याप्तता। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आप लोग क्वेश्चन देखते हो तो ये लगता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो देखिए वहाँ आपके सामने एक ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, कुछ भी लिख सकता है कैलेंडर से संबंधित। यदि कैलेंडर का क्वेश्चन है कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इसका लॉजिक समझिए। बोला गया जैसे सत्यम कौन से दिन मंदिर गया, यानी ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से आपको चेक करके बताना है कि क्या आप सत्यम को बता सकते हैं कि किस दिन मंदिर गया। यदि आप बता देंगे तो आप ऑप्शन में अपने उत्तर दे सकते हैं, नहीं बता पाएंगे तो आप नहीं देंगे, तब आपके पास ये ऑप्शन होगा। यदि 1 से बता दें तो ये वाला, केवल 2 से बताएं तो ये, दोनों मिलकर बताएं तो ये, अगर दोनों बता रहे हैं तो आप ये वाला, और कोई नहीं बता रहा है तो आप ये वाला आंसर दे सकते हैं। अब देखिए जैसे पहला कथन है हमारा क्या है, सत्यम महीने के 12वें दिन मंदिर गया और पिछले महीने का आखिरी दिन मंगलवार था। अब देखिए जब वो मंदिर गया उससे पहले का जो महीना था उसका आखिरी दिन क्या था, मंगलवार। अब चाहे डेट 30 रही हो चाहे 31 महीने की, आखिरी दिन हमें नहीं पता, क्योंकि अब क्या है कि मंगलवार था इतना मालूम है। 30 की रही होगी तो 30 पे ही महीना ख़त्म, 31 की रही होगी तो 31 पे महीना ख़त्म। अब जो भी रहा हो उसमें यदि हम 12 जोड़ देंगे तो हमें बताइए पता नहीं चल जाएगा कि किस दिन सत्यम गया था। तो इसका मतलब हम लोग इससे निकाल सकते हैं आराम से। अब यदि इसकी बात करें, यदि वह 4 दिन पहले गया होता तो वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि रविवार के दिन मंदिर बंद रहता है। क्या रहता है, बंद रहता है। अब बात को समझिए कि सप्ताह में 1 दिन मंदिर बंद कर दिया गया, किस दिन, रविवार। तो यदि 4 दिन पहले जाता तो वो प्रवेश न कर पाता, यानी क्या होता उस दिन, तो उस दिन रविवार होता। क्या होता, रविवार। तो यानी रविवार में यदि आप 4 दिन जोड़ दो तब भी पता चल जाएगा कि किस दिन
सत्यम मंदिर गया। याद रखिए जरूरी नहीं कि दोनों के दिन सेम आए, दोनों के आंसर अलग अलग भी बनेंगे, आप परेशान मत होइएगा। बस आपको ये देखना है कि हम इनसे आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं, भले चाहे अलग अलग बने उससे मतलब नहीं है, आपको यही ध्यान देना है कि इसके आंसर हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, तो आप दोनों से इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 दिन पहले गया होता तो मंदिर बंद रहता। क्यों बंद रहता? क्योंकि उस दिन क्या रहता? रविवार रहता। तो रविवार में 4 दिन जोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये, चाहे इससे सॉल्व करें तब भी पता चल रहा है सत्यम पहुंच गया, चाहे इससे सॉल्व करें तब भी पता चल जाएगा सत्यम किस दिन मंदिर गया। तो हमारे दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो दोनों को मिलाने की तो जरूरत है नहीं, दोनों अकेले दे रहे हैं आंसर। अब के जब दोनों दे रहे हैं तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं। अब बचे ये दोनों, तो देखिए जब दोनों आंसर दे रहे हैं तो नकारात्मक सोच होनी नहीं चाहिए। अब बताइए आप इसमें क्या क्लिक करेंगे? तो आप डी नंबर क्लिक करेंगे। यदि आंसर ना निकलता तब आप इसको क्लिक करते, यदि एक से आंसर आता तो इसमें आप इसको क्लिक करते, यदि दोनों को मिलाने के बाद आंसर आता तो आप इसको क्लिक करते। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।